राजनीति अगर राजनीतिक टर्फ पे ही रहे तो बहुत अच्छा है। सियासत जब खेल की जगह खेली जाने लगे तब दिक्कत और परेशानी और बढ़ जाती है। और अगर खेल में ही पॉलिटिकल कमेंट्री हो तो समझिए अब सीमाएं लांघी जा रही है। खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, कुर्सी के लिए नहीं। उन्हें ना पावर की लालसा होती है और ना ही पद की भूख। इसके बावजूद हॉकी टीम की नई जर्सी को सियासी अखाड़े में खींचने की कोशिश हो रही है। 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में हॉकी विश्व कप का आयोजन है। इसी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च की गई, लेकिन इस जर्सी का रंग हमारे विपक्ष को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जर्सी का रंग केसरी है, सैफरन है, भगवा है। केसरी रंग जो तिरंगे में भी है, वही केसरी रंग जिसे साहस और त्याग का प्रतीक माना जाता है, वही केसरी रंग जिसकी बात भगत सिंह ने करी थी। लेकिन कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस रंग से आपत्ति जताई है। उनका दावा है कि मोदी सरकार इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। सुनिए। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी की नाराजगी इस रंग से इसलिए है क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी के झंडे में भगवा रंग है। आरएसएस के झंडे का रंग भी भगवा होता है, लेकिन श्री राम के मंदिर पर लगा झंडा भी तो भगवा ही है। काशी विश्वनाथ धाम, सोमनाथ धाम, महाकाल धाम, हर जगह भगवा रंग का ही झंडा लगता है। भगवा भारत की पहचान से जुड़ा अमिट रंग है। भगवा सनातन की विराट संस्कृति का रंग है। भगवा पर सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का पेटेंट या फिर कॉपीराइट नहीं है। भगवा तिरंगे में भी है और कांग्रेस के झंडे में भी है। यह तो था भावनात्मक और तथ्यात्मक पहलू। अब जर्सी के भगवा रंग की टेक्निकलिटी भी समझ लीजिए। विश्व कप के दौरान जिन टर्फ का इस्तेमाल होना है उनका रंग नीला होगा। नीले टर्फ पर नीली जर्सी टीम के बीच कोऑर्डिनेशन और विजिबिलिटी की समस्या कर सकती है, इसलिए जर्सी का रंग बदला गया है। भारत के पास पीला और भगवा दो रंगों का ऑप्शन था, हमने भगवा को चुना। इसमें समस्या क्या है? भगवा तो त्याग और बलिदान का भी रंग है। 2014 में भारतीय टीम की जर्सी पीली थी, 2019 में स्काई ब्लू थी। रंग हर बार बदलता है, रंग नहीं बदलता तो डिजाइन में तो बदलाव होता ही है। सनातन को इस देश की आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी जी को यह बात समझनी पड़ेगी कि गौमूत्र हो या फिर भगवा रंग, यह सनातन की मजबूत सिंबल है। आपको याद होगा लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर बोलते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने गौमूत्र की खिल्ली उड़ाई थी। इससे पहले 2019 क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम की जर्सी भगवा रंग की थी, तब भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बीजेपी खेलों का भगवाकरण कर रही है। विपक्ष की समस्या, जिस चीज पर भी बीजेपी अपना अधिकार जमाती है, विपक्ष उस पर शोर मचा कर बीजेपी के दावे को खुद ही वैलिडेट कर देता है। चलिए मान लेते हैं बीजेपी ने भगवा रंग से माइलेज लेने की एक कोशिश की और वो अपनी आइडियोलॉजी का विस्तार करने का प्रयास कर रही है। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी से इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? विपक्ष को भगवा से परहेज करने को किसने कहा? अब सोचिए, साल 2023 में भारत ने G20 समिट होस्ट किया था। इस समिट का लोगो था कमल के फूल पर धरती। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा बीजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह लोगो में रख लिया है। जयराम रमेश भूल गए कि कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह होने से पहले भारत का राष्ट्रीय फूल है। G20 के लोगो वाले कमल के फूल में 7 पंखुड़ियां थी। 7 पंखुड़ियां यानी 7 महाद्वीप। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समिट की थीम भी थी वासुदेव कुटुंबकम। कांग्रेस खुद ही बीजेपी के कहे और अनकहे दावों को वैलिडेट तो करती ही है, फ्री का प्रचार भी कर देती है और फिर हार पर हार से परेशान भी होकर तरह तरह के आरोप लगाती है। रंग वाले इस विवाद पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स पे मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन सत्य और तथ्य यही है, भगवा इस देश की आन बान और शान है।